for your loving kindness and for your mercy. धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं आज की शाम के लिए, और विशेष रूप से पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मध्य में है, जो अपना आत्मा उड़ेल कर हमको जीवन देता है, नया जिंदगी देता है। उस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार ताली बजाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। खुरबा हलहिं साखरे देवे ही, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद, दूसरा पद और पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये पवित्र आत्मा है जो स्पिरिट ऑफ क्रिएशन है, जो सृष्टि का आत्मा है। जब सृष्टि का आत्मा मनुष्यों के ऊपर मंडलाता है तो हमें वो नई सृष्टि कर देता है, हम नए मनुष्य बन जाते हैं। जब पृथ्वी पर गहरा अंधेरा था, पृथ्वी पर अंधेरा था, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तो परमेश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, तो परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडलाता था। ऐसे ही जब मनुष्य का जीवन बेडौल है, यानी बिगड़ा हुआ जीवन है, पाप के कारण बर्बाद जिंदगी है, गुनाह के कारण बर्बाद जिंदगी है, शक्ल और सूरत बदल गई है, परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं रह गए, संसार और संसारिकता ने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। उस वक्त मसीह यीशु का आगमन होता है, उस वक्त यीशु नासरी का आगमन होता है, ताकि वो हमें नई जिंदगी दे सके। पुराने जमाने में, पुराने अहदनामे में परमेश्वर के आत्मा ने समय समय पर अपने दासों से, अपने नबियों से बातचीत की। हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा निरंतर नबियों के ऊपर आता रहा और नबी लोग उसके द्वारा भविष्यवाणियां करते रहे, परमेश्वर से बातचीत करते रहे। राजाओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था और राजा उसी प्रकार से उनका अभिषेक होता था राजाओं का। हम देखेंगे जब परमेश्वर किसी आम आदमी को, एक मामूली मनुष्य को राजा का अभिषेक दे दे, तो ये पवित्र आत्मा उसे राजा के योग्य सामर्थ और जीवन और चाल चलन, बुद्धि और ज्ञान देता है। यही पवित्र आत्मा है जो उसको नई सृष्टि बना देता है। शाऊल नाम का व्यक्ति था, पहला शमूएल और उसका 10 अध्याय। जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया इस्राएल के राजा होने के लिए, बाइबल में लिखा है 6 पद में, शमूएल ने कहा, तब यहोवा का आत्मा जब तू पहाड़ पर पहुंचेगा, 5वें पद में, पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू उस नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल, नबियों का दल, हमने कहा था कि नबियों पर, राजाओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा पुराने अहदनामे में उतरता था और उनके द्वारा भविष्यवाणियां कराता था और उनके द्वारा सब कुछ काम करते थे जो परमेश्वर के अभिषिक्त किया करते हैं। यहाँ शाऊल का अभिषेक किया, तो शाऊल का अभिषेक करने के बाद शमूएल ने कहा कि देख, तू उस जगह पहाड़ की ओर जाएगा और वहां तुझे एक नबियों का झुंड निकलता हुआ दिखाई देगा, तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, बीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ओह, आज ये बड़े भेद की बात बता रहा हूं मैं। परमेश्वर का आत्मा आपको एक मामूली मनुष्य से
सर्व सामर्थी मनुष्य बना देता है, एक बुद्धिमान और समझदार मनुष्य बना देता है, सुपर नेचुरल क्रिएशन हो जाते हैं, हमें नई सृष्टि बना देता है। यहां शाऊल जो भेड़ बकरियों को गधों के पीछे दौड़ता हुआ गधे अपने ढूंढ रहा है, जानवरों को ढूंढने वाला मनुष्य है, नबियों के झुंड के पास आता है। सैमुअल ने उसका अभिषेक किया है कि तू इज़राइल का राजा बने, लेकिन फिर भी तू एक जगह जाना, पहाड़ से उतरते हुए नबी तुझे मिलेंगे, तू उनके झुंड में जब मिल जाएगा तो पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा। लिखा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सोचिए, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए तो हम वो मनुष्य नहीं रहेंगे जो पहले थे। यानी पवित्र आत्मा जब हम पर बलपूर्वक उतरता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा अति आवश्यक है। शायद पवित्र आत्मा के बारे में पहले मर्सी ने गाया कि हे प्रभु, इन बेगानों को जो बर्बाद हो रहे हैं दुनिया में, इनका तेरा आत्मा इनको छू ले, इनकी जिंदगी बच जाएगी। फिर भाई हर्बर्ट ने पवित्र आत्मा के ऊपर ही गाना गाया और हम भी पवित्र आत्मा के भेद को बता रहे हैं। हालेलुया। आज इसी अभिषेक में हम पवित्र आत्मा के बड़े भेद को बताने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो केवल हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक शराबी को, एक नशेड़ी को, जुआड़ी को सभ्य आदमी बना सकता है, वह पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब बलपूर्वक उतरता है तो शैतान के कामों का नाश होता है। यह पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? यहोवा का आत्मा है, मसीह यीशु का आत्मा है। और जब यह आत्मा उतरता है हमारे जीवनों पर, श्राप टूट जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, आजाद हो जाता है हृदय, मनुष्य आजाद हो जाता, लिबरेट हो जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, पुराना जीवन समाप्त हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, नबूवत करने लगते हैं, अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है। बहुत तेरे समय में हमारी भाषा जो बुरी भाषा हुआ करती थी, क्रोध में बोलते थे लोगों से, गाली गलौज की भाषा थी, अचानक मीठी भाषा में परिवर्तित हो जाता है। कड़वे जुबान मीठी हो जाती है। कड़वा जुबान जो अंदर जो था, जो कड़वी आत्मा थी अंदर, जो बिटरनेस थी, जो हेट्रेड, नफरत जो अंदर भरी हुई थी, एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाती है। पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, प्रेम का आत्मा जब हमारे हृदय में रहता है, उसकी जुबान हमारे जुबान पर आ जाती है। तब हमारी भाषा मीठी भाषा हो जाती है, बुरी भाषाएं समाप्त हो जाती हैं, नई भाषा बन जाती है, परिवर्तित हो जाता है, एक नया मनुष्य बन जाता है। तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सैमुअल ने शाऊल से कहा और वही हो गया। लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े तब ये काम करने का अवसर तुझे मिले, उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा तुझको क्या करना है। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वो उधर पहाड़ के पास से आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे देखा, ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है शाऊल। तब आपस में कहने लगे,
ये कीश का पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उसका बाप कौन है? उसका बाप क्या नबी है जो ये नबी पैदा हो गया है? मतलब क्रिटिकल कमेंट किया है, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वो नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। इस प्रकार से पवित्र आत्मा निरंतर अपने नबियों के बीच में कार्य किया है। हम देखेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। यहाँ पर एक जिक्र है कि जब यहोशापात, चारों ओर से राजा यहोशापात है जो यहूदा का राजा है, जेरूशलेम का राजा है, और उसको चारों तरफ से मुआबियों ने, अमोनियों ने, मुनियों ने युद्ध करने के लिए घेर लिया है, चढ़ाई की है। यहोशापात डर गया और उसको बताया गया कि ताल के पार एदोम की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसोनतात और एक नदी भी कहलाता है, वहाँ तक पहुँच की, बड़ी नज़दीक है। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन में यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया था? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी, अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। और अमोनी और मुआबी और सेई पहाड़ देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, वे उनकी ओर मुड़ गए और उनका विनाश न किया। मतलब उनके साथ भलाई की वही लोग आज हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं जिनको हमने छोड़ दिया था। देख, वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया, हमको निकाल कर कैसा बदला ले रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता। हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहज़ीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र, बनानिया का पोता और मतनिया और यहील का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। ताकि वो भविष्यवाणी करे। और जब उसमें यहोवा का आत्मा समाया, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक लेवीय पुत्र में समाया। वहां पर बहुत लोग थे, राजा भी था, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था उस वक्त। पवित्र आत्मा सेलेक्टेड, अभिषिक्त लोगों पर आता था, और ये अभिषिक्त थे राजा, और ये अभिषिक्त थे नबी और लेवीय लोग। इन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था और भविष्यवाणियां करता था, नबूवत कराता था और अपने लोगों को प्रार्थना का उत्तर दिया करता था। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारी लड़ाई परमेश्वर ले ले। हमारी लड़ाई जो हमें लड़नी है वो यहोवा स्वयं लड़ने लगे तो सोचो उससे कौन जीत सकता है।
यदि हमारा युद्ध, हमारी लड़ाइयाँ जो जीवन की लड़ाइयाँ हैं, तमाम तरीके की परेशानियाँ हमारी जिंदगियों में हैं, बीमारियों से हम लड़ रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, उन तमाम परसिक्यूटर्स, दुख देने वाले लोगों से हम लड़ रहे हैं, झूठे लोगों से हमारी लड़ाई हो रही है, झूठ बोल बोल कर लोग आपके ऊपर बुरा गलत गलत चार्जेस लगा रहे हैं, आप उनसे युद्ध लड़ रहे हैं। और तब परमेश्वर का आत्मा अपने नबी के द्वारा हमसे और आपसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ और बड़ी मुसीबत से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अब खुदाबंद ने टेक ओवर कर लिया है आपका युद्ध, आपकी लड़ाई प्रभु ने उठा ली है। घबराइए नहीं, सामना कीजिए और प्रभु आपको जय देगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। उसके बाद आखिर में क्या होता है, ये जाते हैं, यहोशापात अपनी पूरी सेना के साथ पहुंचते हैं और वहां क्या देखते हैं, जंगल में सब के सब जो दुश्मन जिन्होंने चढ़ाई की थी, वो सारे दुश्मन एक दूसरे को मार के समाप्त हो गए। वहां पर केवल लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ये हकीकत है, ये ऐतिहासिक घटना है। आपस में लड़ गए, फरिश्तों ने उन्हें घात कर दिया और यहोवा के शत्रु पूरे तरीके से नष्ट कर दिए गए। तब चौथे दिन बराका की तराई में इकट्ठा होकर यहोशापात ने यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। यानी उस तराई को भी ऐतिहासिक है। ये बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ये घटनाएं जो हुई हैं मनुष्यों के और जीवनों में, राजाओं के जीवन में, प्रजा के जीवन में, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में और यहोवा पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवनों में जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो यहोवा ने युद्ध लड़े हैं, उसका इतिहास इसमें लिखा हुआ है। और वो ऐतिहासिक स्थान, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं। इसलिए कोई भी आदमी ये न समझे कि ये मनगढ़ंत कथाएं हैं। ये मनगढ़ंत कथाएं बिल्कुल नहीं है। सब कुछ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों ने लिखा है। और वहीं पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, यीशु मसीह कैसे पृथ्वी पर आए। माता मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत पहुंचता है और जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है माता मरियम से, देखो, माता मरियम के पास एक सुसमाचार लेकर आता है। कहता है, आनंद और जय तेरी हो। पहला अध्याय मत्ती का, लूका का और उसका 28 पद। स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है, भीतर आकर कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, मत भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, उसकी शादी नहीं हुई है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को माता मरियम के पास भेजकर अपना डील डॉल अख्तियार किया। एक नया डील डॉल अख्तियार किया, यानी ही टुक ऑन द फ्लैश, गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर स्वयं शरीर धारण किया है। हमारा शरीर बेडौल हो गया था, हमारा जीवन बेडौल था, तब परमेश्वर ने स्वयं शरीर धारण करके
एक डील डॉल तैयार किया, एक देह तैयार की जो पवित्र, निष्पाप और निष्कलंक देह है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे तरीके से अपने आप पवित्र आत्मा स्वयं देह धारण कर रहा है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसकी बांझ थी, उसका 6वां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए जब पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है, जब पवित्र आत्मा किसी पर आता है, उतरता है, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपके सामने नबूवत करता है, भविष्यवाणी करता है, तो वो अपने मन से नहीं करता। वो पवित्र आत्मा के दिए हुए वचन को बोलता है और वो वचन पवित्र आत्मा ही उसे पूरा करता है। यानी परमेश्वर यहोवा के का माउथ पीस बन जाता है, उसका मुख बन जाता है। यिर्मयाह की किताब उसके 15 अध्याय, यिर्मयाह 15 और उसके 19 पद से देखिए। यिर्मयाह 15 और उसके 19 पद से, ये सुनकर यहोवा ने कहा, यदि तू फिरे यानी मन फिराए तो फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, तू उनकी ओर न फिरना। मैं तुझको उनके सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए और उद्धार करने के तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है, मैं दुष्टों से बचाऊंगा, उपद्रवी के पंजे से तुझे छुड़ा लूंगा। यहां पर जब मनुष्य अपने मन को फिराता है, परमेश्वर किसी नबी को नियुक्त करता है। जब उस पर प्रॉफिट की अभिषेक आता है, भविष्यवाणी का, नबी का अभिषेक परमेश्वर जब देता है, तो उसका मुख यहोवा का हो जाता है। हालेलुया। उसका मुख, उसकी जुबान परमेश्वर की हो जाती है। जो बोलेगा वो हो जाएगा। इसलिए नबी के मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर का शब्द होता है, आत्मा का शब्द है, यहोवा के आत्मा का शब्द है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। सच्चाई है जिसे दुनिया जानती है आज, कि यीशु मसीह क्रूस पर टांगे गए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन फिर से पवित्र आत्मा ने उनको, शरीर को फिर खड़ा कर दिया और वो जीवित हो गए और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के बाद स्वर्ग में जीवित उठाए गए। और वहाँ से आकाशवाणी हुई कि जैसे तुम परमेश्वर के पुत्र को जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही दोबारा पृथ्वी पर वो आएगा, और वही दुनिया का अंत होगा, वही अंतिम समय होगा दुनिया का, और दुनिया का न्याय किया जाएगा। तब एक नई सृष्टि होगी, सब कुछ नया हो जाएगा, नई पृथ्वी होगी, नया आकाश होगा, मृत्यु समाप्त हो जाएगी, रोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और जो परमेश्वर के बंदे आंसू बहा बहा कर दुआएं करते हैं, उनके आंसू बहाने का, आंसुओं को पहुंच देगा। यहोवा आंसुओं को पहुंच देगा, हमारा दुख खत्म हो जाएगा, प्रभु के दिन आ जाएंगे, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा। यूहन्ना 14 और 16 से, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे संग रहे। सहायक, हेल्पर, कंफर्टर। और थर्ड, सत्य का आत्मा, यानी यहोवा का आत्मा, मसीह का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये कौन सा है सत्य का आत्मा जिसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, चेलों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। जब मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजूंगा, और वो सहायक होगा सत्य का आत्मा। और जो सत्य का आत्मा तुम्हारे संग आज है, जो तुम्हारे साथ साथ है आज, जिसे तुम देखते हो, प्रभु अपने बारे में कह रहे हैं।
यूहन्ना के 14 अध्याय और 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी सत्य का आत्मा ही सत्य है और सत्य का आत्मा ही यहोवा का परमेश्वर का आत्मा है। और सत्य के आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने भेजने का वायदा किया है और यही पवित्र आत्मा है जिसके भेजने का वायदा यीशु मसीह ने किया और भेजा। वो सत्य का आत्मा यीशु मसीह में था, यीशु मसीह में है और यीशु मसीह ने ही स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर उसे भेजा है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले का वायदा है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में, मत्ती 3:16, उसमें लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले का नाम। 3 अध्याय और उसके 11 पद, मत्ती 3 और 11। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है और यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने आप कह रहे हैं अपने चेलों से कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, यानी सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वो न देख सकता है न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, यानी हमारे अंदर होगा पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा। इसी को हमें लाने की ज़रूरत है। यही है मसीह का आत्मा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सफाई से बताया। लूका नबी की किताब और उसका 49 पद, प्रभु यीशु ने कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर यानी यरूशलेम में ठहरे रहना। सबके सब चेले, 120 चेले उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामने उसी नगर में रुके हुए हैं। उनके जी उठने के बाद यीशु ने दर्शन दिए कई बार और वहां पर ये लोग सब इकट्ठे हैं। लिखा है प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 3 पद से, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता जी की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये चेलों की बात कर रहे हैं, केवल नबियों के लिए नहीं, हर विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर कहा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को का राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों को कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज पृथ्वी की छोर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक यीशु मसीह की गवाही हो रही है। कहाँ? मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक, पूरी दुनिया के कोने कोने पर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही हो रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर, श्रापों के ऊपर जय पाई है और उसी के नाम से हम भी मृत्यु पर, पाप पर और श्राप पर जय पाएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हुए ऊपर उठा लिए गए, बादल ने उनकी आंखों से ओझल कर दिया और उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। और इस प्रकार यीशु मसीह के लिए ये जिक्र है 2 अध्याय में
50 दिन पूरे होने के बाद पेंटिकॉस्ट का दिन है, यीशु मसीह के रिजरेक्शन के 50 दिन के बाद, तो इकट्ठे हैं चेले। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये सब कुछ क्यों हुआ? योएल भविष्यवक्ता उस पीरियड में नहीं था जब जो भविष्यवाणियां हमने पहले पढ़ी जेनेसिस से लेकर योएल तक। योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की आज के समय के लिए, अंत के समय के लिए, दुनिया के अंत के समय के ऐसा होगा। लिखा है, परमेश्वर कहता है 17 पद से, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 पद से, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज अंत के दिन हैं, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। न कोई जाति है, न कोई बरादरी है, न कोई नबी है, न कोई प्रॉफिट है, न कोई राजा है, न कोई मामूली आदमी है, न कोई बड़ा आदमी है, न कोई छोटा आदमी है। सब पर, सब मनुष्यों पर मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में उड़ेलूंगा। ये अंत के दिन हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे समय में उड़ेल दिया गया है, और उसी की सनसनाहट हमें सुनाई दे रही है कि वो आ चुका है। उसका दूसरा आगमन जो सामर्थ के साथ है, जो योएल भविष्यवक्ता के समय की बात है, सब मनुष्यों पर, उस समय केवल 120 मनुष्यों पर उतरा था, केवल प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर उतरा था। लेकिन योएल ने भविष्यवाणी की थी सब मनुष्यों के लिए, सारी जातियों के लिए। यीशु के नाम से मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। मैं दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं आकाश में ऊपर अद्भुत काम और नीचे पर धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। और प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। उद्धार पाने को तैयार हो, प्रभु का नाम लेने को तैयार हो, यीशु का नाम लेने को तैयार हो। ये अंत के दिन है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, और निश्चित जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु देखिए आपके जीवन में आज क्या करेगा। हालेलुया। दुआ करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सबत की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीषित दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस प्रार्थना के भवन में, यीशु दरबार कलीसिया में इकट्ठे होकर आपकी महिमा के वचन को सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप स्वयं आज हमारे बीच में आए हुए हैं। हम आपको सलाम करते, आपका स्वागत करते, क्योंकि आप अपने वचन के लिए आप जिंदा हैं, जागृत हैं। आपने कहा जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आपका कि आप हमारे मध्य में हैं। हम आपको सलाम करते हैं। आपका ये है प्रभु यीशु, हम ये मानते हैं कि आप हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए कुचले गए। बोलते चलिए, हे यीशु, हम मानते हैं आप हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए क्रूस पर कुचले गए, हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी, ताकि आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु के कोड़े खाए जाने से आप चंगे होते हैं।
यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन अगर विश्वास है आपके हृदय में, यीशु को प्रभु जानकर जो मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसे प्रभु भोज में शामिल होने का हक है। आमीन।